हमारे अपने तय किए गए सद्गुणों के मापदंडों पर जो खरा उतर सके वो भगवान हैं। मनुष्य भगवानों की आराधना और अनुसरण करके ईश्वर के करीब पहुंच सकता है। यही सत्य है, सनातन सत्य है। दोस्तों नमस्कार। ईश्वर अनुसंधान केंद्र की प्रस्तुति यूट्यूब चैनल सनातन सत्यम में आपका स्वागत है। दोस्तों 26 फरवरी 2020 दिन बुधवार की दोपहर मेरे पिता श्री गोविंदलाल बनर्जी का देहावसान हो गया। उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना के साथ करीब 1.5 महीने के अंतराल के बाद हम अपने सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए एक बार फिर से प्रस्तुत है। दोस्तों पिछले एपिसोड में हमने आपके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न करने की कोशिश की थी कि क्या आप जानते हैं कि ईश्वर और भगवान शब्द ना तो समानार्थी हैं और ना ही पर्यायवाची। इन दोनों संबोधनों के अर्थ एकदम भिन्न और अलग अलग हैं। इतना ही नहीं, देवता, पशुपति और प्रजापति शब्द भी अलग अलग मायने रखते हैं। तो आइए आज इसी पर चर्चा शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सभी को बचपन से ये सिखाया पढ़ाया गया है कि गाय दूध देती है, लेकिन क्या वाकई गाय दूध देती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने स्वार्थ के लिए बछड़े का हक मारकर गाय का दूध निकालते हैं और आने वाली पीढ़ी को ये समझा जाते हैं कि गाय दूध देती है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये समझते रहने से पक्का भरोसा हो जाता है कि वाकई गाय दूध देती है और हमें दूध निकालने में ज़रा भी गलत नहीं लगता। जबकि गाय का दूध देना और गाय का दूध निकालना दोनों में फ़र्क होता है। ठीक इसी तरह ईश्वर और भगवान शब्दों को लेकर भी हम बचपन से मिसगाइड किए जाते रहे हैं। दरअसल हमें जो बताया या पढ़ाया जाता है उसके बारे में हम कभी विचार ही नहीं करते कि इसका कोई दूसरा आयाम भी हो सकता है। दोस्तों, भगवान है या नहीं? भगवान ने हमें बनाया तो भगवान को किसने बनाया? विज्ञान नहीं मानता ईश्वर का अस्तित्व। ऐसे न जाने कितने शीर्षक हैं जिनके माध्यम से लोग इस विषय पर चर्चा करने के लिए कमर कसे हुए दिखाई पड़ते हैं और न जाने कैसे कैसे नतीजों पर पहुंच जाते हैं। हमें लगता है कि सबसे पहले हमें ये तो पता होना ही चाहिए कि आखिर हम बात किसकी कर रहे हैं, ईश्वर की या फिर भगवान की। दोस्तों, सनातन परंपरा में भगवान के अस्तित्व को माना गया है। भगवान शब्द संस्कृत के भग धातु से बना है और ये एक गुणवाचक शब्द है। भग के 6 अर्थ होते हैं: ऐश्वर्य, वीर्य, स्मृति, यश, ज्ञान और सौम्यता। जिसके पास ये 6 गुण हैं वो भगवान है। जिस तरह किसी के पास बल हो तो वो बलवान, किसी के पास धन हो तो वो धनवान, ठीक उसी तरह भग धातु से बने 6 गुणों का जिसके व्यक्तित्व में समावेश हो वो भगवान कहलाता है। सबसे खास बात यह है कि भगवान शब्द पुल्लिंग है और इसका स्त्रीलिंग भगवती भी मौजूद है। ये दोनों तथ्य भी भगवान के ईश्वर ना होने की पुष्टि करते हैं, क्योंकि ईश्वर तो लिंग भेद से ऊपर है। विद्वानों के अनुसार ईश्वर एक शक्ति है। उस शक्ति को आत्मसात कर लेने वाला, उस शक्ति की व्यवस्थाओं के साथ तारतम्य स्थापित कर लेने वाला कोई भी भगवान कहलाने के योग्य हो जाता है। ईश्वर जन्म और मृत्यु से मुक्त है, उसका कोई आकार ज्ञात नहीं है, लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं होता। गुणों को समाहित कर सकने वाला निराकार नहीं हो सकता। इसलिए जब भी भगवान या भगवती की बात होती है तो एक आकार विशेष का अक्स ज़हन में उभरना लाजमी है। आप जितने भी भगवानों को जानते हैं उनके जीवन की घटनाओं, उनके जन्म और पुण्यतिथि के मुताबिक उत्सवों की परंपरा मनाते हैं, लेकिन ईश्वर अनंत और असीम है। उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। इसलिए ईश्वर को लेकर उत्सव की जो भी तिथि निर्धारित की गई है उसे भी हमने कहानियों में पिरोकर भगवान के साथ जोड़ दिया है। हिंदू परंपरा में श्री राम, श्री कृष्ण आदि भगवान कहलाते हैं।
जिन परंपरा से अष्ट कर्मों को क्षय करके अनंत में खोने वाले सभी तीर्थंकर केवली आदि भगवान कहलाते हैं। बौद्ध परंपरा से गौतम बुद्ध आदि भगवान कहलाते हैं। ईसाई परंपरा से जीसस आदि भगवान कहलाते हैं, तो सिख परंपरा से नानक देव आदि भगवान कहलाते हैं। लेकिन इनमें से कोई भी ईश्वर नहीं है, बल्कि ये सभी ईश्वरीय शक्ति की अभिव्यक्ति को उजागर करने के प्रतीक मात्र हैं। दोस्तों, सरल शब्दों में कहें तो भगवान केवल सद्गुणों के समावेश को कह सकते हैं, और उन सद्गुणों का निर्णय भी हमारे चुनाव पर निर्भर करता है। हमारे भगवान असुरों या राक्षसों का वध कर सकते हैं, उनसे हमारी रक्षा कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर उस ताकत का नाम है जिसने हमें बनाया और हमारा पालन किया। उसी तरह से असुर या राक्षसों को भी ईश्वर ने ही बनाया और उनका पालन किया। ईश्वरीय शक्ति का कोई संप्रदाय नहीं होता, जबकि हर भगवान के साथ और उसके पश्चात एक नई परंपरा और एक नए संप्रदाय का जन्म होता है। यहां तक कि निराकार ब्रह्म को मानने का दावा करने वाले भी परंपराओं के पालन को लेकर फिरकों में विभाजित हो जाते हैं और आपस में ही लड़ते झगड़ते दिखाई पड़ते हैं। वहीं बौद्ध परंपरा के विद्वानों का दावा है कि भगवान शब्द का पहला इस्तेमाल उन्होंने भगवान बुद्ध के लिए किया था। इसका तात्पर्य मनुष्य को देवताओं से श्रेष्ठ दिखाना था, क्योंकि मनुष्य कर्मयोगी है और वो त्याग भी कर सकता है, इसलिए वो भगवान है, जबकि देवता विलासी होते हैं। बौद्ध धर्म ने ही भगवान नाम का टाइटल अपने श्रेष्ठ और गुणवान व्यक्ति भगवान बुद्ध के लिए इस्तेमाल किया। बौद्ध विद्वानों का यह भी दावा है कि उनकी देखा देखी हिंदुओं ने अपने धर्म ग्रंथों में देवताओं के लिए भगवान शब्द का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बौद्ध परंपरा के मुताबिक जो गुणवान व्यक्ति समस्त दुनिया के लोगों को दुख से मुक्ति दिलाए, उनके उद्धार के लिए संकल्प करे, वो भगवान होता है। जबकि ईश्वर का सुख दुख से कोई लेना देना नहीं होता, इसलिए ईश्वर कभी भगवान नहीं हो सकते। दोस्तों, ईश्वर और भगवान शब्दों का अर्थ समझने का मतलब ये कतई नहीं होता है कि हम नाना प्रकार के भगवानों के अस्तित्व को या उसकी महत्ता को नकार दे या चुनौती दे डालें। ऐसा करने वालों को हमेशा ही मुंह की खानी पड़ी है। यहाँ तक कि आदि गुरु शंकराचार्य भी अद्वैतवाद के रास्ते पर चलते चलते कब द्वैतवाद को अपना बैठे, उन्हें भी पता नहीं चला। उनके द्वारा स्थापित सिद्ध पीठों में श्री यंत्र की महत्ता आसानी से देखी जा सकती है। शंकराचार्य के दर्शन में सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म दोनों का दर्शन होता है। निर्गुण ब्रह्म उनका निराकार ईश्वर है और सगुण ब्रह्म उनका साकार ईश्वर है। उन्होंने निराकार और साकार दोनों का समर्थन करके निराकार तक पहुंचने के लिए साकार की उपासना को आवश्यक सीढ़ी भी माना है। अर्थात ईश्वर तक पहुंचने के लिए भगवान की आराधना कतई गलत नहीं है, भले ही दोनों में कितना ही अंतर क्यों ना हो। दोस्तों, हमने अब तक जो देखा और सुना वो ईश्वर और भगवान शब्द के अंतर को समझने के लिए कतई पर्याप्त नहीं है, क्योंकि सनातन परंपरा में भगवान शब्द का इस्तेमाल यूं ही नहीं कर लिया गया, जैसा कि बौद्ध परंपरा के विद्वान दावा करते हैं। दरअसल इसके पीछे पूरा एक विज्ञान, पूरा एक साइंस काम करता है। दोस्तों, ईश्वर और भगवान शब्द के अंतर को समझने की प्रक्रिया में एक मजेदार तथ्य और भी सामने आता है। अंग्रेजी में इस्तेमाल होने वाला GOD गॉड दरअसल भगवान के लिए संबोधक सूचक है, ईश्वर के लिए नहीं। वहीं LORD लॉर्ड शब्द भी भगवान के लिए ही इस्तेमाल होता है, ईश्वर के लिए नहीं। तो क्या अंग्रेजी में ईश्वर के लिए कोई शब्द ही नहीं है? बताएंगे हम आपको। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए ईश्वर अनुसंधान केंद्र की प्रस्तुति YouTube चैनल सनातन सत्यम को। नमस्कार दोस्तों।